नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं उत्तराखंड। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों का। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है। सरकारी विभागों में बायोमेट्रिक हाजिरी होगी अनिवार्य। 1 मई से अधीनस्थ विभागों में हाजिरी सुनिश्चित करने का आदेश मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने दिए सख्त निर्देश। सभी जिम्मेदारी अफसरों को दिए निर्देश। अनिवार्य क्षेत्रीय भ्रमण के लिए दिए निर्देश। तो बताते चले, देहरादून से खबर सामने आ रही है, जो 1 मई से अधीनस्थ विभागों में हाजिरी सुनिश्चित करने के आदेश मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने दिए ये सख्त निर्देश। सभी जिम्मेदार अफसरों को दिए ये निर्देश। अनिवार्य क्षेत्रीय भ्रमण को लेकर दिए ये निर्देश। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने दिए सख्त निर्देश। तो वहीं खबर हरिद्वार से है, जहां लश्कर में एक टायर फैक्ट्री में कर्मचारियों ने महापंचायत की। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन, पटेल गुट और भीम आर्मी ने भी समर्थन दिया। लश्कर के केवी इंटर कॉलेज में महापंचायत में कई हजारों लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों से जुटे। बता दें कि फैक्ट्री कर्मचारी ने महापंचायत के बाद फैक्ट्री गेट पर कूच करने का ऐलान किया था। नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार फैक्ट्री में 200 मीटर दायरे में प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। बता दें कि फैक्ट्री के तहत 3 कर्मचारियों को 44 दिन पहले बाहर किया गया था। अभी भी आपको बताते चले, टर्मिनेट किए गए कर्मचारियों का वापस लेने का लेकर 44 दिन का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। इस मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स और पीएससी मौजूद रहे। कर्मचारी 3 वर्षीय वेतन वृद्धि और टर्मिनेट किए गए कर्मचारियों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं चारधाम यात्रा की आध्यात्मिक रफ्तार तेज हो रही है। हरिद्वार में आज 5177 तीर्थ यात्रियों ने चारों धामों के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। इस रजिस्ट्रेशन लिस्ट में 78 विदेशी श्रद्धालु भी शामिल है, जो भारत के आध्यात्मिक धरोहर को अनुभव करने के लिए पहुंचे। तो वहीं हरिद्वार से आस्था की ये लहर अब पूरे उत्तराखंड में फैल रही है। श्रद्धा और विश्वास के साथ इस सिलसिले के साथ यात्रा हर दिन नया कीर्तिमान बना रही है। तो वहीं चारधाम यात्रा विधिवत शुरू हो गई है और हरिद्वार से लेकर धामों तक सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग एक्टिव मोड में है। हरिद्वार में अब तक कमिश्नर वाहनों को 25,000 ग्रीन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। तो वहीं जबकि बाहरी राज्यों के वाहनों को 15 दिन के लिए ही अनुमति मिलेगी। ग्रीन कार्ड से पहले सभी जरूरी दस्तावेजों को सख्त जांच हो रही है। यात्रियों में उत्साह है और व्यवस्थाएं अब तक सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं। कार्ड किए जारी, आपको बताते चले, बाहरी वाहनों पर सख्त नियम लागू। अलर्ट मोड पर अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम। चारधाम यात्रा को देखते हुए ये तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही बाहरी वाहनों पर सख्त नियम लागू। अब अलर्ट मोड पर है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। 25,000 ग्रीन कार्ड किए गए हैं जारी। साथ ही बाहरी वाहनों पर सख्त नियम लागू किए गए। ग्रीन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके व्हीकल के जितने भी पत्र होते हैं उनकी वैलिडिटी हम एक ही पेपर में आपको दे देते हैं ग्रीन, जिससे कि बार बार आपको सारे पेपर्स चेक कराने की जरूरत नहीं है। आपकी पूरी व्हीकल की जो वैलिडिटी है वो एक ही पेपर में आ जाती है, तो उसको हम ग्रीन कार्ड देते हैं। तो ये हर वर्ष जब यात्रा होती है तो जो हमारी कमर्शियल व्हीकल्स हैं वो ग्रीन कार्ड जारी किए जाते हैं। तो इस बार भी ये व्यवस्था की गई है।
इस बार की व्यवस्था में एक चेंज ये है कि जो लोकल उत्तराखंड राज्य के वाहन हैं उनको तो पूरी यात्रा अवधि के लिए ग्रीन कार्ड जारी किया गया है। लेकिन जो वाहन बाहरी राज्य से आ रहे हैं उनको हम सिर्फ 15 दिनों के लिए ग्रीन कार्ड जारी करें। तो वहीं हरिद्वार में बाबा महात्माओं के भेष में संदिग्ध और बाहरी तत्वों की मौजूदगी पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि धार्मिक नगरी हरिद्वार में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए संत समाज ने पुलिस वेरिफिकेशन को अनिवार्य करने की मांग उठाई है। स्वामी सर्वानंद गिरी का आरोप है कि कुछ गैर हिंदू व्यक्ति सन्यासी का वेश धारण कर यहां देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। साथ ही वहीं विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री जीवेंद्र तोमर ने भी इसका समर्थन जताते हुए कहा कि सभी आश्रमों और महात्माओं का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होना चाहिए। चर्चित पायलट बाबा आश्रम विवाद के बीच शिष्य करण गिरी और बांग्लादेशी नागरिक और पहचान छिपाने में के गंभीर आरोप लगे। साथ ही आपको बताते चले कि जिसका उन्होंने खंडन किया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की सघन जांच कर रही है और खुफिया एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया गया है। हरिद्वार जैसे आध्यात्मिक स्थल की पवित्रता को बनाए रखने के लिए संत समाज ने प्रशासन को त्वरित और पारदर्शी कार्यवाही की मांग की है। संतों ने की वेरिफिकेशन की मांग। होनी चाहिए और भारत के अंदर ये जो संन्यास परंपरा साधुओं की, आश्रमों की, धर्मशालाओं की में जो रहने के वाले लोग हैं और इनकी भी होनी चाहिए, क्योंकि पहले अखाड़ों का, महात्माओं का, संतों का बहुत संपर्क होता था आपस में, और अब समय में कोई भी भेष बदल के हिंदू बन के बांग्लादेश से आके आश्रमों में बैठ गए, कोई महंत बन गया है, कोई मठाधीश बन गया है। ऐसे अगर आप जांच करेंगे, जांच कराएंगे और सरकार को जांच करनी चाहिए तो बहुत विषय आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं अपने यहाँ के हरिद्वार के प्रशासन से कि जितने भी धर्मशालाएं हैं, आश्रम हैं, उनमें रहने वाले लोगों की जांच की जाए। कहीं वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग तो नहीं है, कहीं वो पाकिस्तानी तो नहीं है, कहीं बांग्लादेशी तो नहीं है, कोई नाम बदल के तो नहीं रह रहा है। क्योंकि जब जांच होगी, उनका सत्यापन होगा, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकलकर जरूर सामने आएगा। अगर प्रशासन चाहता है कि हरिद्वार में भी शांति व्यवस्था बनी रहे, तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए इस प्रकार का सत्यापन बहुत ज़रूरी है। मैं बांग्लादेश में काम किया है और उस टाइम हमारे एक महामंडलेश्वर है जो हमारे गुरु भाई है संजय गिरी महाराज, उनसे चट्टग्राम में मिले भी थे। तो बांग्लादेश के लोग सन्यासी है, कोई भी देश के मिल सकता है, जापान के लोग भी मिले हैं। तो बांग्लादेश की मैटर भी आ रहा है, क्योंकि मैं बराईवन कलकत्ता के हूँ, बंगाली हूँ, तो इस वजह से ये लोग कह रहे हैं बांग्लादेश के होगा ये शायद। तो वहीं बीते 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल चुके हैं। वहीं अब 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान से खोले जाएंगे। ऐसे मौके पर देश विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन और केदार घाटी पहुंचने लगे हैं। मंदिर परिसर में आसपास के क्षेत्रों में भक्तों की चहल पहल देखने को मिल रही है। साथ ही 4 धाम यात्रा के प्रमुख केंद्र केदारनाथ धाम के कपाटोद्याम आपको बताते चले, कपाटोद्याम की तैयारियां अब पूरी कर ली गई है। इस बार भी केदारनाथ मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया। ऋषिकेश गुजरात से आई पुष्प समिति के तहत मंदिर को 108 क्विंटल फूलों के भव्य रूप से सजाया गया। रंग बिरंगे फूलों की सुगंध और भव्यता मंदिर को और भी दिव्य आभा प्रदान कर रही है। आज शाम बाबा केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली भी केदारनाथ मंदिर पहुंच जाएगी। डोली के स्वागत के लिए मंदिर परिसर को विशेष रूप से सजाया गया और भक्ति संगीत के साथ समारोह आयोजित किया जाएगा। साथ ही डोली के पहुंचने के साथ ही केदारनाथ धाम में आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति भाव चरम पर पहुंच जाएगा। साथ ही आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार जिला प्रशासन ने कपाट खोलने के अवसर पर हर प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं।
तो वहीं देहरादून के रेंजर्स कॉलेज ग्राउंड में कांग्रेस के संविधान बचाओ रैली आयोजित कर 2027 विधानसभा चुनाव का आगाज किया। रैली में पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट, हरीश रावत, यशपाल आर्य, करण मेहरा सहित हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। नेताओं ने केंद्र सरकार पर संविधान से छेड़छाड़, लोकतंत्र कमजोर करने, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग और दलित आदिवासी अधिकारियों पर हमले के गंभीर आरोप लगाए। पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों पर कार्यवाही की मांग भी उठाई है। सुरक्षित रखना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ उत्तराखंड में उन्हें और भी जिम्मेदारियां दी गई हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब ने सचिन पायलट जी को उत्तराखंड की इस संविधान बचाओ रैली में उद्घोष करने के लिए, उद्बोधन करने के लिए यहाँ भेजा है और जो उन्होंने यहाँ पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, जो कांग्रेस का जो इतिहास रहा है उसके बारे में बताया है। नौजवानों में, कार्यकर्ताओं में और पूरी कांग्रेस में एक नई स्फूर्ति का संचार निश्चित रूप से हुआ है। मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में जो हमारी एक मुहिम है, संविधान को बचाना, प्रजातंत्र को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, उस मुहिम को आज की इस रैली से बल मिलेगा। संविधान को सुरक्षित रखना पड़ेगा, लेकिन तो वहीं देहरादून के मेयर सौरभ थपियाल नगर निगम की स्वच्छता और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सौरभ थपियाल ने नगर निगम परिसर में पार्षदों के बैठने हेतु एक कमरे का उद्घाटन किया। इससे पार्षद काफी उत्साहित नजर आए। तो वहीं मेयर सौरभ थपियाल ने कहा कि पार्षदों की बैठने हेतु नगर निगम के बहुत पहले ही एक कमरे की व्यवस्था की गई थी, लेकिन वह कमरा सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा था। दोबारा उस कमरे को सुंदर बनाकर पार्षदों के बैठने हेतु व्यवस्था की गई है। नगर निगम में 100 पार्षद हैं जो चुन के आए हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो उनको बैठने के लिए एक उपयुक्त स्थान, क्योंकि उनको समस्याओं के लिए निरंतर यहाँ पर आना पड़ता है। कई तरह की कागजी कार्रवाइयाँ यहाँ पे रहती हैं निगम में, उनके लिए उनको आना पड़ता है। तो एक कक्ष का उनका वो पहले से उनको आवंटित था किसी समय पे, और बीच में कुछ समय के लिए हट गया था, तो उसको दोबारा से उनको आवंटित किया है। तो कोई नई व्यवस्था नहीं है, पुरानी ही व्यवस्था है और समस्त पार्षदगण वहाँ पे रहेंगे। उनका बैठने का वहाँ पे ऑफिस में उनके कुछ कागजी कार्रवाई वगैरह होनी है, तो वो सब चीजें वहाँ पे बैठ के काम पे कर सकते हैं। तो वही खबर हरिद्वार से, जहां लश्कर के टायर फैक्ट्री में कर्मचारियों के महापंचायत की इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन, पटेल गुट और भीम आर्मी ने भी समर्थन दिया। लश्कर के केवी इंटर कॉलेज में महापंचायत में कई हजारों लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों से जुटे। बता दें कि फैक्ट्री कर्मचारियों ने महापंचायत के बाद फैक्ट्री गेट पर कूच करने का ऐलान किया था। नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार फैक्ट्री में 200 मीटर दायरे में प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। आपको बताते चले कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। बता दें कि फैक्ट्री के तहत कर्मचारियों को 44 दिन के बाहर रहने का कहा गया था। साथ ही अब टर्मिनेट किए गए कर्मचारियों को वापस लेने का आप आग्रह कर रहे हैं। साथ ही धरना कर्मचारी प्रदर्शन भी कर रहे हैं और इस मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स और पीएससी मौजूद रहे। कर्मचारी 3 वर्षीय वेतन वृद्धि और टर्मिनेट किए गए कर्मचारियों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं हरिद्वार की मुस्लिम उपनगरी ज्वालापुर और वक्फ कानून के संशोधन के खिलाफ एक अनोखा विरोध प्रदर्शन हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ब्लैकआउट करके विरोध जताया। अपने घरों और दुकानों की बिजली 15 मिनट के लिए बंद कर प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर एकजुट हुए लोगों ने कहा कि नया वक्फ संशोधन संविधान विरोधी है, इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। मुस्लिम संगठनों ने चेतावनी दी कि संविधान के खिलाफ कोई भी कानून बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक विरोध नहीं, हमारी असहमता की लड़ाई है। हम देखते हुए बता रहे हैं पूरा मेरा नाम अयन कुरैशी है। मैं ज्वालापुर हरिद्वार का स्थानीय निवासी हूँ। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आदेश पर सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने घर, अपने दुकानों की लाइट
बंद करके वक्फ बिल के खिलाफ अपना विरोध जताया। और ये सरकार से अपील हम लगातार करते आ रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग, कि जो ये वक्फ बिल लेके सरकार आ रही है, लेकर आई है, इसको वापस लेना चाहिए। वक्फ की संपत्ति वो संपत्ति है जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दान के रूप में दी है। ये देखिए, आज हम देखते हुए बता रहे हैं पूरा हरिद्वार जिले के। तो वहीं हरिद्वार से सनसनीखेज वारदात सामने आ रही है। पैसे नहीं देने पर बेटे ने अपनी मां की गर्दन को धारदार हथियार से काट दिया। महिला की आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना के बाद से इलाके में सनसनी मची हुई है। घटना रुड़की के मंगलौर कोतवाली इलाके के ताशीपुर गांव की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चंद पैसों के लिए एक बेटे ने काटा मां का गला। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं आपको बताते चले, एक बेटे ने अपनी मां का गला काट दिया चंद पैसों के लिए, जहां मां की हालत अब गंभीर बताई जा रही है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो वहीं उत्तराखंड के चमोली में ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर गई। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसमें उन्हें ड्राइवर का मोबाइल और कुछ पैसे बरामद हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन में ट्रक ड्राइवर का पता नहीं चल पाया। घटना चमोली के तपोवन क्षेत्र की है। तो वहीं दुर्घटनाग्रस्त ट्रक खाई में गिरी। एसडीआरएफ टीम ने किया रेस्क्यू। ट्रक ड्राइवर का अभी तक कोई पता नहीं। साथ ही ड्राइवर का मोबाइल और पैसे पुलिस ने किए बरामद। दुर्घटनाग्रस्त ट्रक खाई में गिरी। ड्राइवर की तलाश में जुटी रेस्क्यू टीम। ट्रक ड्राइवर का मोबाइल, पैसे बरामद। तो वहीं आपको बताते चले, एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू किया, जहां ड्राइवर का अभी भी पता नहीं चल पाया है। ड्राइवर का फोन और कुछ पैसे रेस्क्यू टीम ने बरामद किए। तो बताते चले, चमोली में एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, जिसके ड्राइवर का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। खाई में गिरा ट्रक। रेस्क्यू टीम अभी भी तलाश में जुटी हुई है। तो वहीं हरिद्वार नगर निगम जमीन खरीद मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तथ्यात्मक जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश दिए हैं कि सचिव पेयजल रणवीर सिंह चौहान के तहत पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और विस्तृत जांच कर शीघ्र शासन को प्रस्तुत की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच में कोई भी अधिकारी और कर्मचारी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर दृढ़ता से काम कर रही है। राज्य सरकार जनता के हितों और संसाधनों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है और पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। तो वहीं अल्मोड़ा में प्रसिद्ध श्री कल्याणकारी हिमालय देवस्थानम न्यास कनरा ढोल आश्रम का स्थापना दिवस समारोह शुरू हो गया है। आश्रम में तपस्वी बाबा कल्याण दास ने प्रेस वार्ता में बताया कि 2 सप्ताह तक विधिवत भक्तिमय कार्यक्रम आयोजित होंगे। 4 मई से 10 मई तक श्री भगवत मान कथा का आयोजन होगा, जिसमें पंडित मनोज कुमार जोशी पंडित कथा वाचन करेंगे। वहां 12 मई को समापन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। साथ ही इस दिन धर्म ध्वजा पूजन, कलश यात्रा, मां राजेश्वरी अभिषेक सहित कई पूजा अर्चनाएं और विशाल भंडारा होगा। कार्यक्रम में देश भर के संत महात्मा और विद्वान इस भव्य आयोजन में शामिल होंगे। और 12 तारीख को इसका समापन होगा। यहाँ देश विदेश से
और हमारे इस क्षेत्र से भी अनेक लोग यहाँ पर आएंगे। रोज़ उनका भंडारा होगा, भोजन पानी की सारी व्यवस्था इधर होगी और प्रवचनों की भी, संत सम्मेलन की भी व्यवस्था रखे हैं, क्योंकि आपको बताया गया कि इस साल हम लोगों को समय बहुत कम मिला। उसका यही इतिहास है कि ये एक प्राचीन, अति प्राचीन मैं कहूँगा, एक अति प्राचीन विधा है जिसको हम लोग श्री विद्या के नाम से जानते हैं। और श्री विद्या की उपासना हमारे भारतीय जीवन पद्धति का अभिन्न अंग रहा है, परंतु इसकी उपासना गूढ़ भी रही है, क्योंकि इसकी उपासना के जो क्रम है वह साधक जो है एकांत में और आत्मस्थ होकर के करता है, जिसको गूढ़ कहा गया है। तो वहीं उत्तराखंड में पवित्र केदारनाथ धाम की यात्रा 2 मई से प्रारंभ हो रही है, जिसे सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन के तहत व्यापक तैयारियां की जा रही है। तो वहीं जिला अधिकारी सौरभ गहरवाल ने जिला सभागार में अधिकारियों संग बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और निर्देश दिए। उन्होंने रात्रि में यात्रा मार्ग पर रोशनी, अलाव और गर्म पानी का व्यवस्था की, साथ ही हर पड़ाव पर सफाई, जीपीएस और टूरिज्म मित्रों की तैनाती, घोड़े खच्चरों पर निगरानी के लिए हॉकर्स और भीड़ नियंत्रण के लिए डाइवर्जन प्लान व टोकन सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं उत्तराखंड के जिला शिक्षा एवं परीक्षण संस्थान बागेश्वर के DLL से पशु, आपको बताते चले, पशु शिक्षा और आचार्य डॉक्टर CD संसदीय निर्देश में देवकी लघु वाटिका मंडल सेरा के शैक्षिक भ्रमण किया। इस दौरान पशुओं, आपको बताते, पशुओं से मूंगा रेशम और खेती तथा औषधीय पौधों के महत्व की जानकारी प्राप्त की। वहीं प्रशिक्षुओं को पर्यावरण संरक्षण, पलायन की समस्या और स्थानीय स्तर पर रोजगार के लिए ऐसे प्राकृतिक उपायों से अवगत कराना था। वहीं वृक्ष प्रेमी किशन मलाड़ा के तहत प्रशिक्षुओं और मूंगा रेशम, राजमौली, मीठा नीम, कसानी, चंदन, ड्रैगन फ्रूट और परिजात जैसे औषधीय पौधे भेंट किए गए। उन्होंने बताया कि इन प्रजातियों को संरक्षित कर भविष्य में कई सामाजिक और आर्थिक लाभ उठाए जा सकते हैं। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।